हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की ये वीडियो जुलाई 2024 सेशन के स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूं, या ऐसे स्टूडेंट जो इग्नू के अंदर जनवरी 2024 में जिसने एडमिशन लिया था और अब दिसंबर सेशन में एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, या असाइनमेंट उन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सबमिट करे हैं या सबमिट करने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने 1-1.5 साल पहले भी वीडियो अपलोड करी थी और मुझे लगता है दोबारा से इस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहिए। देखिए, अमूमन क्या होता है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो उसका जब रिजल्ट आता है तो हर बच्चे का रिजल्ट एक साथ आ जाता है। जिसने ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करी है उसे शायद ये चीज़ मालूम हो, अगर डीयू वगैरह से करी है, आपने एग्जाम्स दिए तो पर्टिकुलर डेट पर रिजल्ट आ गया तो उस डेट पर आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ जाता है और जितने भी बच्चे एग्जाम्स में अपीयर हुए सबका रिजल्ट आ जाता है। ऐसा ही होता है, लेकिन इग्नू के अंदर थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, या मैं कहूँ बहुत सी चीज़ें अलग हैं। नंबर 1, जो आप थ्योरी एग्जाम्स इग्नू में देते हो, दिसंबर सेशन में होते हैं एग्जाम, जून सेशन में होते हैं, उनका जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए आपने किसी सेशन में 6 सब्जेक्ट के एग्जाम्स दिए, अब उनका जो रिजल्ट है वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट एक साथ आपका कभी भी नहीं आएगा। ये चीज मैं आपको बताने आया हूँ। आपका जो रिजल्ट है वो टुकड़ों में आएगा। ठीक, किसी दिन 4 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया, किसी दिन 1 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया। इग्नू का जो रिजल्ट है वो जब डिक्लेयर होना शुरू होता है तो वो फेज मैनर में होता है। जैसे मान लीजिए जून में एग्जाम्स हुए तो आप ये देखोगे जून के लास्ट वीक या इवन जुलाई के फर्स्ट वीक से ही रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाते हैं, और वो कहानी 2-2.5 या इवन 3 महीने तक चलती रहती है। तो हर एक 3-4 दिन के गैप के बाद इग्नू रिजल्ट डिक्लेयर करता रहता है। कभी किसी बच्चे का डिक्लेयर कर दिया, कभी किसी रीजन का डिक्लेयर कर दिया, इस तरह से इग्नू करता रहता है। लेकिन अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं पर्टिकुलर सेशन में, उन सबका रिजल्ट आपका एक साथ नहीं आएगा। और दूसरी बात भी मैं आपको ये बता दूं, मान लीजिए आपका और आपके दोस्त का एग्जाम सेंटर सेम है, सब्जेक्ट्स भी सेम है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि किसी दिन आपका रिजल्ट आ गया पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, लेकिन आपके फ्रेंड का नहीं आया, या वाइसे वर्सा। फिर आप कहोगे सर एग्जाम सेंटर भी सेम था, उसका रिजल्ट आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। ऐसा भी इग्नू में पॉसिबल है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाओ कि हाँ, इग्नू में ये चीजें चलती हैं। और कई बार ये भी देखा गया है, कुछ कह सकते हो 8-10% बच्चों के केसेस में, कि बहुत टाइम हो गया आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट पेंडिंग है, वो आ ही नहीं रहा। आएगा जरूर रिजल्ट, लेकिन बहुत टाइम के बाद भी कभी कभी रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। तो इन चीजों को मैं बताने आया था। ये तो थ्योरी एग्जाम्स की बात हो गई। इसके अलावा असाइनमेंट सबमिशन की बात करते हैं। अब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो इग्नू के अंदर अपने स्टडी सेंटर में। अब जिस टाइम पर आपको असाइनमेंट सबमिशन करना होगा उस टाइम पर आपका रीजनल सेंटर गाइडलाइंस पब्लिश करता है कि आपका स्टडी सेंटर ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे या फिजिकली जाकर आपको सबमिट करने होंगे। तो असाइनमेंट का जो स्टेटस है, कम से कम स्टेटस आने में 4 से 5 महीने मिनिमम लगते हैं, और कुछ केसेस में देखा गया है बच्चों को 8 से 10 महीने, इवन 1 साल लग जाता है असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में। और असाइनमेंट के साथ भी यही चीज है कि आप मान लीजिए 6 सब्जेक्ट्स का आपने असाइनमेंट सबमिट करा है, तो हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट का रिजल्ट आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि कभी 3-4 सब्जेक्ट का रिजल्ट का स्टेटस अपडेट हो गया, फिर उसके 10 दिन बाद या इवन 15 या इवन 30 दिन बाद बाकी के सब्जेक्ट्स का रिजल्ट अपडेट हो गया। तो जिस तरह की कहानी थ्योरी एग्जाम्स में, उसी तरह की असाइनमेंट में भी है। बस इतना कहूंगा, थ्योरी एग्जाम्स में थोड़ी ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं कि रिजल्ट आपका कभी भी एक साथ हर सब्जेक्ट का नहीं आएगा। असाइनमेंट में कुछ % चांसेस बन जाते हैं कि हाँ एक साथ रिजल्ट आ गया, लेकिन असाइनमेंट के केसेस में भी आप लोग रेडी रहिएगा कि एक साथ रिजल्ट शायद नहीं आएगा, अलग अलग फेजेस में ही आपका रिजल्ट आएगा, और फिर उसके मार्क्स भी कंसिक्वेंटली अलग अलग फेजेस में ही आपके ग्रेड कार्ड में शो होंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताने आया था न्यू स्टूडेंट को, खासकर जो अभी एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं दिसंबर में, या जिन्होंने अभी जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है। जो ऑलरेडी एग्जाम्स में अपेयर हो चुके हैं वो बच्चे इस चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि मैं क्या चीज इस वीडियो में डिस्कस करने आया था। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सी रिलेवेंट वीडियोस मिल जाएंगी। जो नए बच्चे इग्नू में आए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपके कलीग्स वगैरह ज्वाइन हैं ऑलरेडी। आप
वहाँ कनेक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट आपकी कुछ क्वेरीज हों तो वो सॉर्ट आउट हो सकें। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।